तो आज हम सीखने वाले हैं गुड्स की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो गुड्स की जर्नल एंट्री में चार चीज़ें होती हैं: सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो सेल्स की जर्नल एंट्री करने के लिए हमें एक केस समझना पड़ेगा। मान लेते हैं ये हमारा बिजनेस है और हमने राम को सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? 10,000 का। तो अब हमें जर्नल एंट्री करने के लिए समझना पड़ेगा कि किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा हमारे कैश अकाउंट में। कैश जो कि एसेट होता है और ये बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। दूसरा इम्पैक्ट पड़ा हमारे गुड्स पे, लेकिन हम गुड्स लिखते नहीं है तो हम लिखेंगे सेल्स। जो कि रेवेन्यू का पार्ट होता है, ये भी बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब समझते हैं कि परचेज की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। परचेज की जर्नल एंट्री करने के लिए मान लेते हैं कि ये श्याम है। श्याम से हमारे बिजनेस में सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा? मान लेते हैं 5,000 का। तो अब इस केस में हमको सोचना पड़ेगा कि किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले कैश अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हमने कैश दिया। कैश हमारा एसेट होता है, कैश कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा इम्पैक्ट पड़ा हमारे गुड्स पे, लेकिन अगेन हम गुड्स नहीं लिखते तो इस केस में हम लिखेंगे परचेज। परचेज हमारा एक्सपेंस का पार्ट होता है और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो यहाँ हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट सेम 5,000। हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता है। अब आते हैं सेल्स रिटर्न पर। तो सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री समझने के लिए मान लेते हैं कि राम को जो हमने 10,000 के गुड्स बेचे थे उसमें से उसने हमें 2,000 के गुड्स वापस कर दिए। तो अब देखते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा कैश अकाउंट में, क्योंकि हमने उसको कैश वापस किया। तो कैश हमारा एसेट होता है, कैश कम हो रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा इम्पैक्ट पड़ा हमारे सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो अगर सेल्स हमारा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट सेम ₹2,000। तो वही है, समझते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री। परचेज रिटर्न की एंट्री समझने के लिए मान लेते हैं शाम से जो हमने 5,000 के गुड्स परचेज किए थे उसमें से हमने उसको 1,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो अब किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा कैश अकाउंट में। कैश जो कि एसेट होता है, कैश हमने वापस लिया तो कैश बढ़ा इसलिए हो जाएगा डेबिट। दूसरा इम्पैक्ट पड़ा परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न अकाउंट में परचेज हमारा डेबिट होता है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट ₹1,000।